बहुत अच्छे। आज मेरा पुत्र मेरे 99 पुत्रों की मृत्यु का प्रतिकार लेगा। ये सब क्या हो रहा है माधव? ये एक माता की दृष्टि का प्रताप है पार्थ। पांचों मुझे समाप्त चाहिए दुर्योधन, समाप्त। आज ये पांचों मुझे समाप्त चाहिए दुर्योधन, समाप्त। आज दुर्योधन को बल से परास्त करना असंभव है पार्थ। तो फिर मैं क्या करूं माता? इस प्रकार मैं अपने भ्राताओं की दशा नहीं देख सकता। प्रयास करो पार्थ। दुर्योधन का शरीर भले ही वज्र, किंतु उसका मन तो वही है। लालच, काम, क्रोध से युक्त व्यक्ति शीघ्र अतिशीघ्र थक ही जाता है। हमें कोई योजना बनानी होगी माधव। हमें इस दुर्योधन को रोकना होगा। ये एक माता का वरदान है युधिष्ठिर, जो तुम पर श्राप बनकर टूट रहा है। आज आपको इस प्रकार कष्ट देने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, किंतु आज इस संकट की घड़ी में वो केवल आप ही है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि आप ना ही मेरे संबंधी परंतु न्याय के रक्षक भी है श्री बलराम। हस्तिनापुर की महारानी आदेश करे, किसने उनके साथ अन्याय करने का दुस्साहस किया है? आपके अनुज ने। वासुदेव ने पहले अपने पुत्र को दिए जा रहे मेरे आशीर्वाद में बाधा डाली और अब अवश्य ही वो पांडवों के साथ मिलकर मेरे पुत्र और आपके शिष्य दुर्योधन के वध की योजना बनाएंगे। जब तुम भ्राताओं ने पत्नी बांटी, राज्य बांटा, वनवास बांटा, तो दुर्योधन के इन प्रहारों को भी तुम भ्राताओं को बांटना होगा युधिष्ठिर। हमें दुर्योधन के थकने की प्रतीक्षा करनी होगी, और आज युक्ति भी तभी काम आएगी जब दुर्योधन में लड़ने का बल शेष ना बचे। क्योंकि दुर्योधन को स्वयं दाऊ ने गदा युद्ध में शिक्षित किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुर्योधन मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। उसके साथ छल करके मैं कृष्णा को और मेरे कुल को लज्जित और लांछित नहीं होने दूंगा।
क्योंकि दुर्योधन को स्वयं दाऊ ने गदा युद्ध में शिक्षित किया है। आज आपको इस प्रकार कष्ट देने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि इस विपदा की घड़ी में वो केवल आप ही है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि आप ना ही मेरे संबंधी परंतु न्याय के रक्षक भी है श्री बलराम। हस्तिनापुर की महारानी आदेश करे, किसने उनके साथ अन्याय करने का दुस्साहस किया है? आपके अनुज ने। वासुदेव ने पहले अपने पुत्र को दिए जा रहे मेरे आशीर्वाद में बाधा डाली और अब अवश्य ही वो पांडवों के साथ मिलकर मेरे पुत्र और आपके शिष्य दुर्योधन के वध की योजना बनाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुर्योधन मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है, किंतु संदेह इसमें भी नहीं है कि उसने जो किया वो कदाचित अनुचित है। उसके साथ छल करके मैं कृष्णा को और मेरे कुल को लज्जित और लांछित नहीं होने दूंगा। हमारे पास समय कम है पार्थ। अपने भ्राता को उनके कुकर्मों का दंड देने से पूर्व शकुनी को दंड देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गांधार राज का अंत करना होगा पार्थ, और तुम्हारे भ्राता दुर्योधन को एक ओर उलझा कर रखना होगा। नकुल, सहदेव, एक बात स्मरण रखना, गांधार राज का अंत ऐसा होना चाहिए कि भविष्य में कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति किसी नारी, किसी स्त्री को चौसर पर लाने का दुस्साहस ना करे। एक नारी के चरित्र के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस ना करे। और शकुनी इस अपराध की जड़ है, और यदि इस जड़ को पूर्ण रूप से हटाया ना गया तो भविष्य में पुनः ये एक विकराल वृक्ष का रूप धर सकता है। साधु मेरे होने वाले सम्राट, साधु। अरे युद्ध में आनंद आ रहा है मामा श्री। हाँ, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। देखो देखो मेरा होने वाला सम्राट कैसे उन पांडवों को चुन चुन कर धूल चटा रहा है। जब युद्ध में भांजा लड़ रहा है तो मामा क्या कर रहे हैं? आइए मामा श्री, आपको भी युद्ध का स्वाद चखा दें। दुर्योधन!
कहाँ जा रहे हैं मामाश्री? इतनी भी क्या शीघ्रता है? आपके पापों का अंत करने के लिए आपके भागने के हर एक मार्ग पर एक योद्धा खड़ा है, मामा श्री। दुर्योधन! दुर्योधन, मेरे होने वाले सम्राट! दुर्योधन! लो भीम, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करना तो दूर, तुम्हारा तो स्वयं के प्राण बचाना भी असंभव लग रहा है। भीम, मुझसे भीख मांगो, हो सकता है कि मैं तुम्हें सरल मृत्यु दे दूं। भी तुम्हारे प्रहार में वो बल नहीं जो भीम को शरणागति पर विवश कर दे। प्रहार करो मुझ पर। दुर्योधन, मेरी रक्षा करो। ये पांडव मेरे प्राण हर लेंगे। दुर्योधन! दुर्योधन! मामाश्री, रक्षा करो मेरी। कहाँ हो तुम? दुर्योधन! दुर्योधन! दुर्योधन, मेरी रक्षा करो। नकुल! मामा श्री से मिलने से पूर्व अनुज से नहीं मिलोगे भ्राता दुर्योधन। जिसका सारथी छलिया हो, उस महारथी से और क्या आशा की जा सकती है? सामने से प्रहार करने का साहस नहीं रहा तो पीछे से प्रहार कर रहे हो अर्जुन। और तुम वासुदेव, अपने ये मुख से धर्म का झूठा मुकुट उठाकर फेंक दो। जिस प्रकार नर को छल से मरवाया तुमने, उसी प्रकार आज चार चार मिलकर मामाश्री पर प्रहार कर रहे हैं। यही है आपका नियम, यही न्याय है। कहां गए आपके न्याय, आपके नियम वासुदेव? तुम्हारे मुख से न्याय और नियम का भाषण शोभा नहीं देता दुर्योधन। न्याय तो उसी क्षण भंग हो गया था जिस दिन तुमने खेल की आड़ द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया था, और नियम उसी क्षण भंग हो गए थे जब तुमने अभिमन्यु को घेर कर मारा था दुर्योधन।
और एक नरभक्षी को घेर कर मारना कायरता नहीं, कर्तव्य है। और इस युग का सबसे बड़ा नरभक्षी तुम्हारे मामा शकुनी और धर्म स्थापना के लिए इनका अंत अनिवार्य है। अपने लोभ के कारण यहां समूचे भारत को अपने चौसर का मेरू बनाकर रख दिया गांधार राज ने। अठारह औक्षणी सेना का अंत हो गया केवल इनकी कूटनीति के कारण। महावीरों ने अपने प्राण गंवाए, एक भाई दूसरे भाई के लहू का प्यासा हो गया, और ये महाविनाश इनकी महानीति के कारण हुआ है, जिसका दंड इनको अवश्य मिलेगा। गांधार राज का वध आवश्यक है। देखो 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 दुर्योधन, तुम्हारे मामा को कैसे कुकुर की भांति दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं ये सब। अरे मैं रणनीतिकार हूँ, रणनीतिकार, बुद्धिमान हूँ मैं, योद्धा थोड़ी ना हूँ। अपनी बुद्धि से मैंने तुम्हारा कई बार रक्षण किया है दुर्योधन। अपने छल से मैंने तुम्हें कितनी बार सफलता दिलवाई है दुर्योधन। अब तुम अपने बल का सफलतापूर्वक उपयोग करोगे अपने मामा श्री के लिए। करोगे ना? हैं? करोगे ना? हैं? करोगे ना? मामा श्री, मैं आपका ये भांजा अपने इस मामा के ऊपर आंच भी नहीं आने देगा। मेरे रहते मामा को हानि पहुंचाना असंभव है। मैं ये होने नहीं दूंगा, समझे? तुमसे पूर्व और तुम्हारे पश्चात कोई भी अपराधी दंड से नहीं बच पाएगा दुर्योधन। मेरे शरीर पर दिव्यास्त्र भी असर नहीं करेगा अर्जुन। दिव्यास्त्र सामान्य मनुष्यों पर असर करता है अर्जुन, परंतु मेरा तो शरीर ही अब दिव्यास्त्र है। मेरे रहते मेरे मामा को कोई छू भी नहीं सकता। मेरे होने वाले सम्राट। अब क्या करोगे अर्जुन? मित्रकर्ण के भांति मुझे भी निशस्त्र करके मार चलाओगे?
करो, प्रहार करो। आज ये बाण, ये भाला, ये गदा कुछ भेद नहीं पाएगा इस दुर्योधन को, कुछ नहीं।